ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। परमात्मा इस धरा पर आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, और हमको उस परमात्मा से बेहद का वर्षा मिलता है। और बाबा कहता बच्चे ये सभी को वर्षा दिलाना। बेहद का अर्थ ही है एक आत्म रूप में हम सारे शिव के संतान हैं, परम धाम निवासी हैं, और साकार लोक में भी जब हम यहाँ पे हैं एक मानवता के पिता प्रजापिता ब्रह्मा उसके हम संतान हैं। तो परमात्मा कहता कि बच्चे अब हद से बेहद में आ जाओ। हद का घर, हद का संबंध उसे त्यागो और बेहद का जो संबंध है, बेहद का जो सुख है, उस बेहद के सुख का अनुभव सबको कराओ कहता बाबा। प्रश्न है, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? बाबा कहता उत्तर में, व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। यह है बेहद का व्यापार। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियाँ बताते रहते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और फिर सर्व का भी कल्याण हो। बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। बाबा कहता लौकिक में भी अपने शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ के लिए वहाँ पे भी कोई ना कोई व्यापार करते रहते हैं, लेकिन परमात्मा कहता बच्चे आप बेहद के व्यापारी बनो, क्योंकि वो हद का व्यापार हद की कमाई कराता है। यहाँ परमात्मा के साथ बेहद का व्यापार है। यहाँ अपना तन मन धन परमात्मा को अर्पण करके कोई ना कोई प्रकार की सेवा या कमाई की युक्तियाँ रचो कहता बाबा। और यह सेवा आप भी करो और दूसरों को भी इस सेवा की कमाई, सेवा ही कमाई का साधन है, वह साधन उनको बताओ कहता बाबा। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ये है ही दुख धाम, ये है ही अभी का समय थोड़ा कठिन मार्ग है। तो ऐसे मार्ग पर बच्चे इस समय थक कर बैठ नहीं जाओ। सुबह आने वाली है, सुख का दिन आने वाला है, तो इसीलिए थको नहीं बच्चे कह रहे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, रुद्र माला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। परमात्मा निराकार, निराकार परमात्मा इस धरा पर आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। तो परमात्मा भी कहता बच्चे इस रुद्र माला में आने के लिए आपको भी निराकार बनना पड़ेगा, तभी रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे कहता है बाबा। दूसरा पॉइंट है, रूहानी पंडाबन सबको सच्ची यात्रा करानी है। एक बाप की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है। दुनिया वाले बहुत गाइड बनते हैं दूसरे दूसरे स्थानों को दिखाने के लिए। वहाँ अनेक स्थान हैं, स्थूल यात्रा कराने वाले भी हैं और करने वाले भी हैं, लेकिन यह रूहानी यात्रा, परमात्मा एक रूहानी पंडा, बेहद का पंडा, हम आत्माओं को उस घर का पता बता दिया है। तो बच्चे आप भी रूहानी पंडे बन करके सबको उस घर की यात्रा कराओ अभी, क्योंकि घर जाना है। बाबा वरदान में कहते, स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है,
लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गया। उसे तीनों कालों की, सर्व आत्माओं की नॉलेज है। वह जानते हैं कि यह परवश है, इसीलिए शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। तो बाबा कहता अगर दूसरा भी कोई परवश है तो भी उसको अपने शुभ भावना से, शुभ कामना से उसकी सेवा करो। स्लोगन में बाबा कहता भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के गुण नहीं। ओम शांति। जिन्हें पूजे दुनिया, जिन्हें माने दुनिया, जिन्हें पूजे दुनिया, जिन्हें माने दुनिया, आंचल में जिनके हंसती है दुनिया, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी। खुशियों की भंडारी है सबसे न्यारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी। वो हंस के सुनाए, वो हंस के सुनाए, वो हंस के सुनाए, वो हंस के सुनाए बाबा की मुरली, वो खुशबू फैलाती भरती है झोली, जिनके आभास से खिले मन की क्यारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी। जिन्हें पूजे दुनिया, जिन्हें माने दुनिया, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी। मधुबन की बहार है, आनंद की फुहार है,